चलो यहाँ देखो, मारेंगे इधर से कान में। चलो देख सुन लो, जो नहीं लिखी फोटो अपना खींच लेना। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? एकदम पूरा बकलेले सब है, लेकिन अभी पूरा लिखा तुम लोग देखो तो क्या लिखा हुआ, गुड सर्विस टैक्स लिखा हुआ है कि कुछ और भी उसमें जुड़ा हुआ है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या लिखा हुआ है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नहीं मतलब देख के लिखा, अभी तुरंत लिखा उसके बाद भी। जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या है? गुड्स पे लगता है और सर्विस पे लगता है। ये टैक्स किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है और सर्विस पे लगता है। आदमी जो कुछ खरीद बिक्री करता है, वो एक खरीदी क्या करता है? गुड्स करता है। एक क्या खरीद बिक्री करता है? सेवा खरीद बिक्री करता है। सेवा भी खरीदा और बेचा जाता है। जब हम गुड्स मतलब हम खरीदते हैं तो मेरे हाथ में कुछ न कुछ आता है, नहीं? ये हम लिए, मतलब लैपटॉप लिए या डेस्कटॉप लिए, कॉपी लिए, कलम लिए, कुछ न कुछ हाथ में आता है। जब आप सेवा खरीद बिक्री करते हैं तो वो मतलब जो है फिजिकल रूप से कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है? वो एक नॉलेज होता है जो आप, या मतलब आपको, या सेवा होता है जो आपको दिया जाता है। जैसे मान के चले हम को जो आप लोग पैसा चुका रहे हैं, तो यहाँ से क्या चीज खरीदा जा रहा है? सेवा खरीदा जा रहा है, नहीं? हम सर्विस देते हैं, उसके बदले में आप लोग पैसा देते हैं। तो इस टाइप से मतलब सेवा दे के जो मतलब जन कमाता है, उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते थे सर्विस टैक्स, नहीं? अब सर्विस टैक्स को हटा के क्या कर दिया? जीएसटी कर दिया। यानी माल खरीदो या माल बेचो, सेवा खरीदो या सेवा बेचो, तो क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। टैक्स टैक्स को मुख्य तौर पे दो भागों में बांटा गया है। टैक्स को मुख्य तौर पे कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। एक क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है? ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो अपना पॉकेट से भरते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो अपना पॉकेट से भरते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लिया जाता है ग्राहक को, ग्राहक से लिया जाता है और सरकार को दिया जाता है। जैसे आप इनकम टैक्स अगर आप भरते हैं तो आप अपना पॉकेट से भरते हैं, आपका खुद का वो पैसा होता है। वही मतलब जो है, जैसे हम यहाँ पे कलम बेचना शुरू कर देंगे, कलम बेचेंगे, और कलम बेचेंगे, कलम का दाम है मान के चलो 49 रुपया, 1 रुपया इस पे जीएसटी है। हम ग्राहक से कितना रुपया लेंगे? 50 रुपया। 49 रुपया जो लिए है ना, वो हम रखेंगे। प्रॉफिट थोड़ी हुआ, प्रॉफिट उसमें तो और सब भी तो खर्चा होगा कि नहीं? अगर 49 रुपया कलम, 50 रुपया कलम है, अगर 49 रुपया प्रॉफिट हो जाए तो फिर आदमी तो मतलब जना अरबपति बनने में टाइम लगेगा उसको। आदमी लाख रुपया का सामान अगर बेचता है तो उसमें 1000 रुपया फायदा होता है, तो 50 रुपया में 49 रुपया कैसे बचत होगा? ये मान के चलो 49 रुपया तुमको मिलेगा, उसमें तो तुमको बहुत सारा खर्चा होगा। उसमें तुमको लेबर को देना पड़ेगा, मतलब जो है ना रॉ मटेरियल मंगाया होगा उसको देना पड़ेगा,
या कई सारा खर्चा है। माल ऐसे बनेगा, माल ऐसे नहीं ना बनेगा। जो मान के चलो तो हम तो 49 रुपया का कलम है, 1 रुपया जीएसटी लिए तो दाम हो गया कितना, 50 रुपया। 49 रुपया जो मेरे पास रहेगा, बाद में हो सके भले ही खर्चा होगा, बहुत सारा खर्चा होगा, 1 रुपया किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास। वह 1 रुपया जो हम टैक्स सरकार को दे रहे हैं वो मेरा पैसा नहीं है, किसका पैसा है, ग्राहक का पैसा है जो हम सरकार को दे रहे हैं। किसका पैसा है, ग्राहक का पैसा किसको दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं कि नहीं। तो पहले के समय जो है आदमी सब बोलता है भाई ये गरीब का पैसा गरीब में जाना चाहिए, तो गरीब का पैसा सरकार के पास कैसे जाता है, ऐसे जाता है। आप मतलब जो ना टॉफी खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, वो सरकार के पास जाता है। आप भर दिन में जितना भी खर्चा करते हैं उस पर कुछ ना कुछ क्या होता है, टैक्स लगा हुआ होता है, जो आपका ही पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। या जो मान के चलो कि तुम जो ना इकट्ठा करके रखा है, जो मतलब जो ना ग्राहक से टैक्स लेके रखा है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया तुम सरकार को नहीं दिया, तो पूरे न पूरे ब्लैक मनी है ना। नहीं, हम मान के चलो हम तुमसे लिए जो मतलब 49 रुपया कलम का दाम है, 1 रुपया जीएसटी है, 50 रुपया दीजिए। वह 1 रुपया बचा लेते तो वही ब्लैक मनी हो जाता है, वही 1 रुपया करके आदमी करोड़ों रुपया कमा लेता है। तो जो हम टैक्स सरकार को नहीं देते हैं वो क्या हो जाता है, ब्लैक मनी हो जाता है। तो जीएसटी क्या है, इनकम टैक्स जो हम अपना पॉकेट से भरते हैं वह डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी जो हम ग्राहक से लेके भरते हैं वह कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स देन पहले कई प्रकार का होता था, तो इनडायरेक्ट टैक्स कई प्रकार का होता था, उसमें जो मतलब जो है ना आदमी को अलग अलग मतलब जो है ना लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स का जैसे आप माल बेच रहे हैं, माल बेच के जो कमाता है उसको सेल टैक्स बोलते थे। सेल टैक्स का अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। अब तुम सेवा का काम कर रहा है तो उसमें जो सर्विस टैक्स लेना पड़ता था। उसके बाद और कई प्रकार का टैक्स था। उसमें दिक्कत क्या हो जाता था, एक ही आदमी को कई प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना। तो कई प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे क्या होता था, परेशानी होता था। एक तो लाइसेंस लेने में परेशानी होता था, दूसरा जो घुसखोरी होता था। मतलब जन एक मतलब जन टैक्स का कई प्रकार था। और कोई बड़ा बिजनेसमैन होता था तो मतलब जैसे मान के जो कोई सेवा के भी काम करता है, कोई माल बेचने का भी काम करता है, तो क्या लेता था, मतलब जो सेल टैक्स भी लेता था और सर्विस टैक्स भी लेता था। अब मतलब उसको क्या हो गया, सेल टैक्स का भी उसको मतलब हिसाब रखना पड़ेगा और सर्विस टैक्स का भी हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं। अगर उसके बाद बिहार से अगर बाहर मान के चलिए खरीद बिक्री कर रहा है तो उसमें फिर मतलब जो है लगता था सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स लगता था। तो फिर आप एक सीएसटी लीजिए, फिर मतलब अलग अलग मतलब अब तीन प्रकार का टैक्स हो गया, तीनों को आप मेंटेन कीजिए, तो थोड़ा झमेला होता था। सरकार सोचे क्या, और दूसरा क्या होता था, पर इनडायरेक्ट टैक्स का जो मालिक होता था ना वह राज्य सरकार होता था। इनडायरेक्ट टैक्स का मालिक कौन होता था, राज्य सरकार होता था। राज्य सरकार मान के चलो कोई बिहार सरकार है, कलम पर लगा दिया 5% टैक्स। यूपी सरकार है उस पर लगा दिया मान के चलो 6% टैक्स। दिल्ली सरकार है उस पर समान एक ही है लेकिन अलग अलग टैक्स अलग अलग राज्य में लगा देता था। जिससे क्या होता था, मतलब जो किसी शहर में ये कलम सस्ता होता था, किसी शहर में ये कलम महंगा होता था, ये टैक्स के कारण। अगर मान के चलो बिहार सरकार इस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया तो ज्यादा महंगा हो गया, यूपी सरकार इसमें टैक्स कम लगाया तो यूपी में सस्ता हो गया। तो मतलब जो है जीएसटी जब लाया गया तो मतलब उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक राष्ट्र एक कर। मतलब एक राष्ट्र मतलब क्या मतलब पूरा जो इंडिया है, पूरा इंडिया में एक समान पर एक ही प्रकार का टैक्स लगना चाहिए। अगर मतलब बिहार में अगर लग गया 4% तो पूरा इंडिया में 4% ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब जीएसटी आया तब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स में राज्य सरकार के साथ जो है
केंद्र सरकार जो है वो पार्टनर बन गया, नहीं वो पार्टनर बन गया। तो राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार जो पार्टनर बनने लगा, तो राज्य सरकार का दिमाग खराब हो गया। भाई इसका पहले मालिक हम होते थे, अब केंद्र सरकार इसमें मालिक हिस्सा ले लेगा तो मेरा प्रॉफिट घट जाएगा। तो उसमें बहुत सारा झमेला हुआ। तो झमेला होने के बाद भी मतलब जीएसटी बिल पास हो गया, तो आज के समय में जीएसटी बिल लगा हुआ है। तो जीएसटी मुख्य तौर पे जीएसटी के 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य तौर पर जीएसटी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। एक हो गया सीजीएसटी, एक हो गया एसजीएसटी, एक हो गया आईजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या होता है? तुम पहले पूरा सुनो ना बात। सीजीएसटी उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केंद्र सरकार के पास वो टैक्स जाता है। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे मान के चलो सोहन नाम का कोई व्यक्ति है, मान कर चलो हम माल परचेज किए, माल परचेज किए हम 10,000 का। कितना का परचेज किए? 10,000 पर। मान के चलो इस पे जीएसटी है 1,000 रुपया। जीएसटी हो गया 1,000 रुपया। हम माल खरीदे हैं राम से। किससे माल खरीदे हैं? राम से माल खरीदे हैं, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा? इसमें 10,000 में है ना, 5,000 किसके पास जाएगा? 10,000 टैक्स लिए तो 5,000 जाएगा केंद्र सरकार के पास। अब 5,000 किसके पास जाएगा? है टैक्स। टैक्स में राम का हिस्सा नहीं है। टैक्स में राम का हिस्सा नहीं है। राम का हिस्सा है वो 10,000 में है, ठीक है। तुम पता रहेगा तुमको 10,000 अगर जीएसटी कलेक्शन किया जाएगा तब 5,000 किसके पास चले जाएगा? स्टेट सरकार के पास चले जाएगा। 5,000 किसके पास चले जाएगा? केंद्र सरकार के पास चले जाएगा। तब उसका एंट्री करेंगे हम लोग। कैसे एंट्री करेंगे? सरकार इसका एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डीआर। क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डीआर। परचेज अकाउंट डीआर कितना? 10,000 रुपया। कितना का माल खरीद रहे हैं? 10,000। इसमें जीएसटी कितना है? 1,000। अरे गड़बड़ा, हम 5,000 से जीएसटी लिख दिए थे क्या? अब इसमें से जो जीएसटी लगेगा तब पहले हम लिखते हैं सीजीएसटी। इसमें से 500 रुपया जो चले जाएगा किसके पास चले जाएगा? केंद्र सरकार के पास। इसमें से फिर एसजीएसटी, एसजीएसटी फिर 5,000 किसके 500 रुपया किसके पास चला जाएगा? राज्य सरकार के पास। और 2 हम क्या करेंगे? 2 अगर यहाँ लगा देंगे तो आगे में सीआर लगाने की जरूरत नहीं है। 2 राम अकाउंट। राम को हम कितना पैसा देंगे? राम को हम देंगे 11,000। राम को कितना देंगे? 11,000 रुपया देंगे। राम क्या करेगा? ये पैसा अपने पास में रख लेगा। हाँ, ये पैसा किसको दे देगा? सरकार को दे देगा। हम देंगे राम को, राम देगा किसको? सरकार को, ठीक है। हम लोग जनता हो गए। चलो इसका जन क्या करे? फोटो खींचेगा का नोट करेगा? अच्छा, ठीक है। अब चलो
हो गया तुम लोग का? अब देखो यहाँ देखो, अंक हम माल सेल्स कर रहे हैं, माल सेल्स कर रहे हैं, मान के चलो 20,000 का। कितना सेल्स कर रहे हैं? 20,000 का। उसपे मान के चलो जीएसटी है, मान के चलो 2,000 ही कर देते हैं। हम अंकित को माल बेच रहे हैं, अंकित को माल बेच रहे हैं। इसका एंट्री क्या होगा बताओ तो तुम लोग? सर 2,000 में 1,000 रुपये केंद्र सरकार को देंगे, 1,000 रुपये राज्य सरकार को देंगे। जर्नल एंट्री क्या होगा? तुम तो इतना समझदार बन जाता है ना, जो हो गया। अब 22,000 बचेगा, 22,000 में 20,000 का रखेंगे, 2,000 रुपये सरकार को दे देंगे, बाकी प्रॉफिट तो मालूम नहीं। तो हम क्या, इसका एंट्री क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं, हम लिखेंगे अंकित अकाउंट डीआर। अंकित, अंकित से हम लोग कितना पैसा लेंगे बताओ? अंकित से कितना लेंगे? 22,000। 20,000 सामान का लेंगे, 2,000 टैक्स का लेंगे, तो हम अंकित से लेंगे 22,000 रुपया। तुम्हारा दुकान में कटता है जीएसटी वाला बिल? लेता है ग्राहक से टैक्स? लिख के लेता है कि ऐसे बोल देता है जाइए 22,000 दाम हुआ उसका? ऐसे बोल देता है? नहीं तो ग्राहक लड़ाई कर लेगा, बोलेगा हमसे भी आप टैक्स लेते हैं अपना आदमी से, कि नहीं? अगर 22,000 रुपया 22,000 हम अंकित से लेंगे, जिसमें से हम माल बेचे कितना का? माल बेचे हम लोग 20,000 का, और टैक्स हम कितना लिए? 2,000। 2,000 टैक्स में 1,000 किसके पास चले जाएगा? केंद्र सरकार के पास चले जाएगा, जिसको सीजीएसटी बोलते हैं। 1,000 चले जाएगा केंद्र सरकार पास, 2S जीएसटी। फिर 1,000 किसके पास चला जाएगा? राज्य सरकार के पास। ठीक है, अगर इस टाइप से जीएसटी का एंट्री होता है। बाबू तुम लोग फोटो खींच रहा है, और सिर्फ मतलब जो है ना वो मोबाइल में देख देख के रहना नहीं, उसको लिखना भी कॉपी पे। हाँ, नहीं तो बाद में पता चलेगा। वो बच्चा को कुछ बताई थी कि नहीं? उसका वर्ड पैड खत्म हो चुका है, कल व्यू बचा हुआ था, उसको बता दो, और उसके बाद नोट करने के लिए कल से बताना है नोट कैसे किया जाता है। अच्छा ठीक है। फोटो खींच लिया तुम लोग?